सिन्हा सर, शिप्रा जी, कोई मुझे बताएंगे कि अगर आवाज आ रही है चैट बॉक्स का उपयोग करके बताइए मुझे कि आवाज आ रही है आपको लाउड एंड क्लियर है। थैंक यू सो मच टीम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हर बार शनिवार आपके लिए आता है आपके शनिवार को शानदार बनाने के लिए। सो आज के लिए भी आपके आज शनिवार का जो टॉपिक है उसके लिए आपके पास कम्युनिकेशन जा चुका है, राइट? तो आप सभी ने इसको देख भी लिया है, समझ भी लिया है कि टॉपिक क्या है, और अब आप शुरू करना चाह रहे हैं कि भाई आज की लर्निंग में क्या है हमारे पास, और उस लर्निंग को और हम सीख कर आगे बढ़ सके। तो फाइनली नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार आज के शनिवार के इस सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज आज के इस शनिवार के लिए आपका जो टॉपिक है वो जुड़ा है आपकी सफलता से, और सफलता से जुड़ा हुआ है तभी सफलता हासिल भी होती है। बिना कोई देरी किए मैं आज का सेशन स्टार्ट करने के लिए हमारे एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगा जिसके बारे में आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं। अगर उनके बारे में बात करूं तो उन्होंने आप ही की तरह अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, और यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट करने के बाद आगे बढ़े, और धीरे धीरे वो एक कह लीजिए स्पीकर, एक इन्फ्लुएंसर अपने स्तर पर प्रोग्रेस करते रहे। साथ में कंसल्टिंग भी करते हैं, और साथ में उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अब ये सिखाने का भी प्रयास करूं। तो आज आपके सामने वो सीखते सीखते सिखाने के लिए भी हाजिर हुए हैं, और वो कोई और नहीं, वो आप ही में से कोई एक है, और उनका नाम जो है अभी आपने रिटिमिस में भी सुना था। बिना कोई देरी किए आज के सेशन की शुरुआत करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर अल्ताफ गुलरेज सर को। सर, अल्ताफ सर, आपका स्वागत है ऑन द स्टेज, एंड नाउ स्टेज इज योर सर। और आज आपके पास सिखाने के लिए जो आपने टॉपिक डिसाइड किया उस पे क्या है, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा। नाउ स्टेज इज योर सर। इस बड़ा बिजनेस के नेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच आशुतोष सर, आपने इंट्रोडक्शन दिया और अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच आप सभी का मुझे प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का रिटिमस के अंदर टाइम से आने के लिए, समझने के लिए सारी चीज़ों को। तो वेरी गुड मॉर्निंग डियर आईबीसीज एंड सभी पार्टनर्स को। मेरा नाम है अल्ताफ गुलरेज, बिजनेस कंसल्टेंट। आप ही की तरह मैंने इस जर्नी की शुरुआत करी थी, और आज मैं आपको यहाँ पर कुछ अपनी लर्निंग देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर जो मैंने सीखा है यहाँ से, वही आपको थोड़ा अपने साथ शेयर करने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। तो ज्यादा देरी ना करते हुए हम इस चीज की शुरुआत करेंगे। तो आशुतोष से स्टार्ट करें। बिल्कुल सर, स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हम स्टार्ट ही करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़ते ही जा रहे हैं, तो हम अपना कार्य आगे ले चलते हैं, अपना जो हमारा बिल्कुल, डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आगे चलते हैं सर। थैंक यू सो मच। चलिए हम शुरुआत करते हैं। स्क्रीन एक बार विजिबल हो जाए सर तो प्लीज कंफर्म कीजिएगा। श्योर सर। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच आशुतोष सर। तो स्वागत है आपका सभी का यहाँ पर शनिवार लर्निंग शानदार के सेशन के अंदर, जहां पर आपको मिलने वाला है बहुत ही एक शानदार टॉपिक के साथ बहुत ही शानदार लर्निंग। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा अनकवर द रियल माइंडसेट के ऊपर, कि किस तरीके का माइंडसेट होता है और किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। आपने काफी सारे माइंडसेट के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन मैं आज कुछ ऐसे माइंडसेट की बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक इंसान की सफलता के अंदर। तो यहाँ पर हम समझेंगे रमेश जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी हर वर्कशॉप की, हर मीटिंग की, हर ट्रेनिंग की शुरुआत एक प्रॉब्लम के साथ होती है। पहले कुछ समय पहले मैं भी इसी तरह से परेशान होता था, हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कि बिजनेस कंसल्टिंग करना बहुत मुश्किल है यार। बिजनेस कंसल्टिंग कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। मेरा फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है, मैंने तो ये काम कभी किया ही नहीं है, लेकिन मुझे ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरा ये फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर है। दिल से ये काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन मुझसे ये काम हो नहीं पा रहा है। दिल से ये काम करना तो चाह रहा हूँ, लेकिन मुझसे ये हो नहीं पा रहा है काम। सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि गलती मुझसे कहाँ पर हो रही है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारे कंसल्टेंट फेस कर रहे हैं, हमारे पार्टनर्स फेस कर रहे हैं। तो उन सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो क्या आप जानना चाहते हैं इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन? तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कीजिए। जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कीजिए, फिर हम आगे तेजी से चलते हैं। संगीता मैम, इरशाद जी, आकाश सर, गौरव सर, अब्दुल सर, राहुल कुमार जी, हिमांशु सर, बहुत सारे पार्टिसिपेट्स हैं हमारे यहाँ पर। मैसेजेस यहाँ पे आते जा रहे हैं मेरे पास। ओके, वेरी गुड, यस 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 यस, ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से।
तो जैसे कि यहाँ पर पहला है आपके सामने, तो मेन रीजन क्या आ जाता है यहाँ पर कि इन सारी समस्याओं का, कि किस वजह से ये सारे चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, किन वजह से मेरे सामने ये चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस वजह से मुझे ये सारी परेशानी, बहुत बड़ी परेशानी लग रही है। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है माइंडसेट। इसका जवाब मैं आपसे भी ले सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ इसका रीजन क्या है। माइंडसेट। तो मैं आप सभी का पार्टिसिपेशन चाहूंगा इसके अंदर, जो मैं आपसे अगला सवाल पूछने जा रहा हूँ। तो जितने भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं वन ऐप पर और जूम पर, तो सभी का मैं पार्टिसिपेशन चाहूंगा कि व्हाट इज माइंडसेट। आपके ओपिनियन से क्या है, आपकी नजर में क्या लगता है, आपको माइंडसेट क्या होता है? तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर कंफर्म कीजिए कि आपकी नजर में वन वर्ड आंसर के अंदर कि माइंडसेट क्या होता है। आशुतोष सर, आपकी साइड मैसेज आया तो प्लीज मुझे कंफर्म जरूर कीजिएगा। आप यस भी सर। बोल सकते हैं। ओके, मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर आशुतोष सर। यस सर, कुछ इधर भी आ रहे, कुछ आपके पास भी आ रहे होंगे, यस, बिकॉज बिल्कुल, लोग बोल हाँ। रहे हैं जैसे कि लिखा है माइंडसेट किसी ने, जो है स्ट्रेंथ संगीता है। जी ने लिखा है पॉजिटिव थॉट, जी। अपने मन एक डिटर्मिनेशन, डॉक्टर परिजीत परिजत सर। जी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि माइंडसेट जो है स्ट्रेंथ होती है, माइंडसेट जो है अपने गोल को सेट करने के लिए जरूरी होता है। ओके, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप सभी। तो मैं आपको आगे लेकर चलना चाहूंगा यहाँ पर समझाने के लिए कि बिल्ड एन अनस्टॉपेबल माइंडसेट। बिल्ड एन अनस्टॉपेबल माइंडसेट, तो इसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक स्टोरी के साथ। तो आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा समझ आएगी और आप इससे रिलेट भी कर पाएंगे। क्या आपने इनका नाम सुना है? क्या आपने इनको देखा है कहीं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, किसी मूवी में, कहीं आपने इनको देखा है? तो प्लीज कमेंट कीजिएगा जरूर। तो मैं इनका नाम आपको बताना चाहूंगा। इनका नाम है सुधा चंद्र। ये बात तब की है जब इनकी उम्र थी 5 साल की, और इनका जो हॉबी था वो था क्लासिक डांस का। 5 साल की उम्र में पढ़ाई के दौरान इनको बहुत ज्यादा शौक था कि मुझे डांस सीखना है, मुझे डांस करना है, और मुझे इंडिया के बेस्ट डांसर के अंदर मुझे बनकर आना है। तो इन्होंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया इस चीज को कि मुझे डांस की क्लासेस करनी है, मुझे डांसिंग सीखनी है। तो इनके पेरेंट्स जो है तमिलनाडु के रहने वाले हैं। उन्होंने मुंबई की एक बहुत अच्छी एकेडमी से बात करी डांस, क्लासिक डांस के लिए। तो उस एकेडमी ने इनके लिए मना कर दिया, क्योंकि इनकी एज जो थी 5 साल थी, और इतने छोटे बच्चे के लिए डांस वहां पर अलाउ नहीं था। तो पेरेंट्स की रिक्वेस्ट के बाद वहां पर इनको अप्लाई किया गया, एडमिशन अप्लाई किया गया। जब वहां से लौट कर आ रहे थे अपने मुंबई से, तो उस दौरान इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट के अंदर सुधा चंद्र जी की पैर की जो एड़ी होती है, हील, वो फ्रैक्चर हो जाती है। अब उस फ्रैक्चर के दौरान जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है उनका, और ट्रीटमेंट के दौरान ही अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देती हैं। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि उस प्रैक्टिस के दौरान इनको पता नहीं चल पाता है कि इनकी हील के अंदर, इनकी एडी में कैंसर डिटेक्ट हो चुका है। गैंग्री नाम का एक कैंसर होता है जो कि डिटेक्ट हो चुका है। जब इनको पता लगा तो डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये एक ऐसा कैंसर है जो कि बढ़ता चला जाएगा अगर इसको रिमूव नहीं किया गया। इसमें 7 इंच की हील रिमूव करनी होगी, यानी कि वो पार्ट रिमूव करना होगा जितना कैंसर का वो एरिया है। तो जब इनको पता चला कि रिमूव करना होगा, तो ये थोड़ा डिप्रेशन में आ गई कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल के बाद डॉक्टर ने इनको एक वुडन की, एक लकड़ी की एड़ी यानी कि हील बनाकर दी, और उससे इन्होंने अपनी डांस की शुरुआत करी। ये इतनी कंसिस्टेंट थी क्योंकि इन्होंने अपना अनस्टॉपेबल माइंडसेट बिल्ड किया हुआ था। तो इन्होंने डांसिंग के दौरान क्या किया कि इनकी ब्लड आना शुरू हो गया उस पॉइंट पे जहां पर इनका ये इंजरी हुई थी। तो जब ये ब्लड आना शुरू हो गया, तो फिर दोबारा डॉक्टर से कंसल्ट किया कि मुझे डांस करना है, मुझे आप किसी भी तरीके से ठीक कीजिए, क्योंकि मुझे अपना नाम बनाना है, पहचान बनानी है, मैं जो अपना हॉबी है उसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ। तो उन्होंने, डॉक्टर सेठी जिनका नाम था, उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक हील बनाकर दी जो कि स्टील की हील थी। उस स्टील की हील की मदद से इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरुआत करी, और दोबारा से इन्होंने अपने अंदर प्रोग्रेस लाई, क्योंकि इनका माइंडसेट जो बिल्ड हो चुका था वो बहुत ही ज्यादा कन्विक्शन के साथ था। तब जाकर इन्होंने प्रैक्टिस करी और करते रहे, क्योंकि इनके अंदर जुनून पैदा हो चुका था, और उस जुनून के बस पे दम पर आज ये इंडिया की बेस्ट डांसर के अंदर आती हैं, जो कि इंडिया की बेस्ट क्लासिक डांसर है, सुधा चंद्र। तो आपको ये स्टोरी आई होप समझ आई होगी। इसी तरीके से आपने इनको जरूर देखा होगा। इनका नाम है आनंद आर्नोल्ड। बहुत लोगों ने इसकी इनकी स्टोरी देखी है, हमारे बड़ा भारत शो में भी ये आ चुके हैं, और बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं ये। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात है तब की जब इनकी उम्र थी 11 साल। तब से इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, अपने घर पर ये एक्सरसाइज करते थे,
और 11 साल की एज से इन्होंने जब बॉडी बिल्डिंग अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, तो 13 साल की उम्र तक इन्होंने अपनी बहुत अच्छी बॉडी, अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड कर ली थी 13 साल की एज में, और अपना स्टेट लेवल पे ये चैंपियन भी बने। उसके बाद क्या हुआ कि 13 साल की उम्र में इनको पता चला, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से, कि इनके साथ एक प्रॉब्लम फेस हो रही है। वो क्या है कि इनके रीढ़ की हड्डी में, सर्वाइकल में कैंसर हो चुका है। तो जब इस चीज का ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर से कंसल्ट हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इस एमआरआई वगैरह के बाद कि ये जो पार्ट है आपका, ये रिमूव किया जाएगा। जब ये रिमूव कर दिया जाएगा तो आपके साथ एक दिक्कत हो सकती है कि आप कभी भी लाइफ टाइम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। अपने लाइफ टाइम आप कभी भी पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं रमेश जी। तो क्या हुआ फिर, ये डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि इनका जब ऑपरेशन हुआ तो 3 साल के लिए डिप्रेशन में आ गए। क्योंकि इनको पता था कि मुझे अपना प्रोफेशन बनाना है, मुझे इंडिया का बहुत बड़ा एक बॉडी बिल्डर बनना है, मुझे अपना नाम पहचान बनाना है, मुझे अपने शौक सपने पूरे करने हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम की वजह से ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाए। तो जब इनका ऑपरेशन हो गया था, ये डिप्रेशन में जा चुके थे, तो इनका एक फ्रेंड हुआ करता था इनके साथ, जिनका नाम था अमित। तो उन्होंने इनको मोटिवेट करने के लिए इनको अफर्मेशन दिए कुछ, कि यार तुम जो है आने वाले टाइम में मिस्टर ओलंपिया बनोगे, लोग तुम्हारे साथ जो है सेल्फीज लेंगे, फोटो लेंगे, तुम्हारा नाम चलेगा, लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। तो ये बैठे हुए सोच रहे थे क्या बेवकूफ इंसान है ये, यहाँ मैं पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता हूँ, और ये बात कर रहे हैं मिस्टर ओलंपिया पे, जहाँ पे लोग जिनके पैर हैं वो भी नहीं जा पाते, लेकिन मैं बिना पैरों का हूं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये एक दिन अचानक बैठे बैठे इस बारे में सोच रहे थे, डिप्रेशन में थे, लेकिन सोच रहे थे कि इस चीज को पॉजिटिव कैसे लिया जा सकता है। क्योंकि इनका जो माइंड था, वो माइंड सेट इन्होंने अपना अनस्टॉपेबल बनाया हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे कारण की वजह से डिप्रेशन में जा चुके थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे पैरों में जान नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में तो जान है। क्या सोचा कि मेरे पैरों में तो जान नहीं है, लेकिन मेरे हाथों में तो जान है। तो इन्होंने अपने माइंडसेट को बिल्ड किया, और बिल्ड करके ये उस मुकाम पे पहुंचे जहां पे लोग सपना सोचते हैं कि मुझे मिस्टर ओलंपिया बनना है, सेकंड रैंक पे। वर्ल्ड का सबसे टॉप खिताब होता है मिस्टर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग की लाइन में, तो ये उन्होंने हासिल किया यहाँ पर। और साथ ही साथ ये स्टोरी आपको कनेक्ट की प्रॉपर तरीके से, ये मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि ये एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट से रिलेटेड है। संगीता जी, इरशाद जी, एसपी शर्मा जी, योगेश जी, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब ज्यादा देरी ना करते हुए हम चलेंगे यहाँ पर सीधा कि माइंडसेट होता क्या है, जैसे कि आज का टॉपिक है कि माइंडसेट क्या होता है, तो उसी चीज को हम प्रॉपर समझेंगे। तो आपके सामने यहाँ पर, जैसे कि आपने अभी तक स्टोरी कनेक्ट की प्रॉपर तरीके से, कि दो लोगों की मैंने स्टोरी सुनाई आपको, बिल्ड एन अनस्टॉपेबल माइंडसेट। तो एक कोट के साथ में, एक यहाँ पर गोल्डन स्टेटमेंट के साथ में मैं यहाँ पे शुरुआत करना चाहूंगा, कि इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। इंसान जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। हिम्मत चाहिए पहले बड़ा करने के लिए, नहीं, पहले बड़ा सोचने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अनस्टॉपेबल माइंडसेट के लिए, कि इंसान जिंदगी में वही सब हासिल कर सकता है। तो आपसे एक सवाल रहेगा मेरा, चैट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए कि 95%, 95% स्टार्टअप्स क्यों फेल हो जाते हैं। तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर, मैं आप सभी का आंसर चाहता हूं, यहाँ पे आप सभी के लिए क्विज है, तो जल्दी से मैं आप सभी का वेट कर रहा हूँ, आप सभी के मैसेज का। आशुतोष सर आपकी तरफ भी आएंगे, तो प्लीज आप भी बताइएगा। बिल्कुल सर, ये दब तक के लिए सर कुछ बताना चाहूंगा। ये स्क्रीन पे जो ना एक शेडो टाइप आ रहा है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके। हाँ। तो आंसर आ रहे हैं सभी के? हाँ जी सर, शेयर कर रहे हैं। जी। प्रदीप जी ने शेयर किया है, डॉक्टर परजीत जी भी, परिजत जी भी शेयर कर रहे हैं सुधा चंद्र जी के बारे में। बाकी आपके सवाल का जवाब प्रदीप जी ने दिया है। उनका कहना है हाँ लेक बिल्कुल ऑफ सर, मेरी साइड नॉलेज। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, माइंडसेट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, वेरी गुड रमेश जी, लैक ऑफ नॉलेज। ओके। ओके, वेरी गुड। लैक ऑफ नॉलेज बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पर, कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन यहाँ पर हम समझ लेते हैं एक चीज, कि क्योंकि मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स एम्प्लॉय माइंडसेट के होते हैं। जो बिजनेस फेल होने का रीजन होता है, स्टार्टअप फेल होने का रीजन होता है, वो क्या होता है, कि जो मोस्टली स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं वो एम्प्लॉय माइंडसेट के होते हैं। अब इस चीज को हम दूर कैसे करेंगे, कि बिजनेस ओनर का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए, एक सफल बिजनेस वुमेन बनने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए बिजनेस ओनर का माइंडसेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस चीज को हम यहाँ पर समझेंगे कि 3 तरीके के माइंडसेट होते हैं। पहला माइंडसेट होता है हॉबी माइंडसेट,
ये कौन सा माइंडसेट होता है? थोड़ा सा अपना मनमौजी टाइप ये माइंडसेट होता है कि अपना काम अपनी मर्जी से करने का। दूसरा होता है एम्प्लॉय माइंडसेट। ये कौन सा होता है कि बहुत से लोग एम्प्लॉय नहीं भी होते हैं जिनको इंट्राप्रेन्योर बोला जाता है, लेकिन मैं यहाँ एम्प्लॉय माइंडसेट की लोगों की बात करूंगा, इंट्राप्रेन्योर की नहीं। और दूसरा तीसरा यहाँ पर बॉस माइंडसेट, यानी कि मेरा बिजनेस अगर मैं सफल होता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और अगर मैं असफल होता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो इन तीनों माइंडसेट को हम डिटेल के अंदर आगे समझेंगे। तो पहला माइंडसेट है यहाँ पर हॉबी माइंडसेट। हॉबी माइंडसेट क्या होता है यहाँ पर कि आई विल डू इजीली, यानी कि आराम से कर लेते हैं। कोई जल्दी थोड़ी है मीटिंग के अंदर, रेटिमिस के अंदर, जरूरी थोड़ी है 11 बजे जाएंगे, 10 मिनट लेट हो जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ पर, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं अपना, आराम से कर लेंगे। आधा घंटा भी ये काम कर लेते हैं, थोड़ा 10 मिनट रील चला लेंगे अपना, उसके बाद फिर काम करेंगे। काम करते हुए फिर अपना क्या करते हैं कि थोड़ा टहलने के लिए चले गए। तो इस तरीके का माइंडसेट होता है हॉबी माइंडसेट के लोगों का, यानी कि अपनी मर्जी से काम करते हैं। मूड सही होगा तो काम करेंगे, मूड सही नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हॉबी माइंडसेट के लोगों पे, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं अपनी लाइफ के अंदर। दूसरा है यहाँ पर डिस्ट्रैक्टिव माइंडसेट, यानी कि डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बातों में जल्दी आते हैं, काम को करते हुए किसी को दूसरे काम के अंदर लग जाते हैं, यानी कि अपना एक टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं हॉबी माइंडसेट के लोग, और दूसरे माइंडसेट के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी काम कर रहा हूँ, काम करते करते मैं रील्स चलाने लग जाऊंगा, या फेसबुक ओपन कर लूंगा, या व्हाट्सएप ओपन कर लूंगा थोड़ी देर के लिए। तो कुछ इस तरीके के माइंडसेट के होते हैं हॉबी माइंडसेट के लोग। लो एक्सपेक्टेशन होते हैं। लो एक्सपेक्टेशन से हम क्या समझेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल के अभी मेरे मुझे कमाना है 40,000 रुपए, लेकिन यार मेरे पास 20,000 ही आ जाए, मेरी ईएमआई निकल जाए, घर का थोड़ा सा खर्चा निकल जाए, काम चल जाए, आने जाने का खर्चा निकल जाए मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, हो तो रहा है। लो एक्सपेक्टेशन होती है हॉबी माइंडसेट के लोगों की। तो ये कुछ हॉबी माइंडसेट के लोग होते हैं यहाँ पर, जो कि इस तरीके की खासियत होती है। और वांट टू अर्न मोर, पैसा तो बहुत कमाना चाहते हैं, लेकिन काम अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, यानी कि दुबई जाना है, थार खरीदनी है, लेकिन काम कब करना है रमेश जी? काम करना है थोड़ा थोड़ा, अपनी मर्जी से काम करना है। भाई काम अपनी मर्जी से करोगे तो फिर सपने भी अपनी मर्जी से अपने पूरे करेंगे। तो ये चीज होती है यहाँ पर हॉबी माइंडसेट के लोगों के अंदर। तो आपको जो मैं ये माइंडसेट समझा रहा हूं यहाँ पर, तो आपको किस तरीके से समझना है इनको, कि आपको अपना कॉपी पेन साथ में रखना है, और आपको संगीता जी, योगेंद्र जी, इस चीज को नोट करना है कि आप किस माइंडसेट के अंदर हैं और किस माइंडसेट के अंदर आपको जाना है, गौरव जी। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तीनों माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी से रिलेटेड है और बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। तो नोट करिएगा, नोट करते करते साथ में इस चीज को ऑब्जर्व कीजिएगा कि मेरा माइंडसेट कौन सा है और मुझे किस माइंडसेट के अंदर जाना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर एम्प्लॉय माइंडसेट। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एम्प्लॉय कुछ लोग नहीं भी होते हैं जो कि इंट्राप्रेन्योर होते हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय माइंडसेट के लोगों की बात करेंगे कि वेटिंग फॉर समवन टू टेल और गाइड देम, यानी कि कोई उनको आएगा, गाइड करेगा, तब तो वो काम करेंगे। अगर कोई नहीं आएगा बताने के लिए कि क्या करना है, मैनेजर का मैसेज आएगा, बॉस का मैसेज आएगा, सीनियर का मैसेज आएगा, तो काम नहीं करेंगे। जैसे कि आपने एक सुना ही होगा, तो थोड़ा सा मैंने उसको मॉडिफाई किया हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना बोलेंगे उतना काम, जब बोलेंगे तब काम। तो कुछ इस तरीके के यहाँ के एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग होते हैं कि जो सिर्फ इंतजार में रहते हैं कि कोई इनको आए, बताए कि क्या करना है। वेट अंटिल दे गेट डायरेक्शन, हमेशा इंतजार में रहते हैं वो कि कोई उनको डायरेक्शन दे, तब वो उस काम को करने के लिए चलेंगे, उस डायरेक्शन पे वो काम करेंगे अपनी मर्जी से। यानी कि वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के होते नहीं है, जिस वजह से वो हमेशा इंतजार में रहते हैं कि कोई उनको आकर बताए, समझाए, तब वो उस काम को करेंगे। ऑलवेज इन ब्लेम मोड, ऑलवेज इन ब्लेम मोड। अब ये क्या खासियत होती है एम्प्लॉय माइंडसेट के लोगों के अंदर, कि एम्प्लॉय माइंडसेट वाले लोग बिजनेस के अंदर तो आ जाते हैं, बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन माइंडसेट कौन सा होता है? एम्प्लॉय वाला। तो जब एम्प्लॉय वाला माइंडसेट होगा तो रिजल्ट कौन सा आएगा? फिर एम्प्लॉय वाला ही रिजल्ट आएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमेशा ये ब्लेम मोड के अंदर होते हैं एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग, सुधा जी। तो यहाँ पर क्या समझना है हमें इस चीज को, कि ब्लेम मोड क्या होता है, कि जैसे कि आप कंपनी के अंदर हैं, कंपनी के अंदर हम ब्लेम करते रहते हैं हर एक चीज को, कि हमारी ये चीज ठीक नहीं है, प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या सर्विस ठीक नहीं है, या मैनेजर ठीक नहीं है,
और ये चीज फिर अपने घर पे डिस्कस करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से, कि मेरा बॉस ठीक नहीं है, मेरा बॉस बहुत परेशान करते हैं, मेरे मैनेजर जो है बार बार ट्रेनिंग्स लेते हैं, मेरा ये करते हैं, मेरे वो करते हैं। यानी कि उनका कहने का सीधा मतलब क्या होता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब खराब है। तो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग कुछ इस तरीके के होते हैं जो हमेशा ब्लेम मोड के अंदर होते हैं। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म विजन होता है इनका। शॉर्ट टर्म विजन यानी कि एक महीने की सैलरी आ गई मेरी, मेरा खर्चा निकल जाएगा, ईएमआई मेरी निकल जाएंगी, जो कुछ मेरा घूमने फिरने का है वो सब हो जाएगा, अगले महीने का अगले महीने देखा जाएगा, लेकिन इस महीने का हो जाए काफी है। यानी कि विजन शॉर्ट होता है इनका, लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता है। तो एम्प्लॉय माइंडसेट के लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा अभी तक दो माइंडसेट के बारे में। पहला कौन सा, योगेश जी? हॉबी माइंडसेट। दूसरा इरशाद जी, एम्प्लॉय माइंडसेट। अब हम यहाँ पर तीसरे माइंडसेट के बारे में समझेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आशुतोष सर, और मेरा फेवरेट है, और आप सभी का भी फेवरेट होगा जहां तक मुझे लगता है। लेकिन सभी इंसान जाना चाहते हैं उस माइंडसेट के अंदर, लेकिन जा नहीं पाते। रीजंस क्या होता है तो वो आगे समझेंगे। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर ज्यादा देरी ना करते हुए। तीसरा होता है यहाँ पर बॉस माइंडसेट। यानी कि अगर मैं असफल होता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, और अगर मैं सफल होता हूं तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। तो बॉस माइंडसेट के लोगों का ये एटीट्यूड होता है। ये एटीट्यूड नहीं होता है कि मैं सफल नहीं हुआ, रहे जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने बोला था। नहीं, जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है, हमारी नहीं है। किसकी है? मेरी है। तो इनके अंदर क्या खासियत होती है कि फाइंड अ वे। जो बॉस माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो रास्ता ढूंढते हैं हमेशा, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं। वो अपना रास्ता खुद बना देते हैं। विवेक बिंद्रा सर से आपने जरूर सुना होगा कि सफल लोगों को अगर रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपना रास्ता खुद बना देते हैं। तो इसी तरह के होते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। विलिंग टू इन्वेस्ट मनी और टाइम, कि यानी कि जो उनका काम होता है, जो उनका बिजनेस है या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है, उसके अंदर वो अपना पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं बैठा रहूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है अभी बाद में करूंगा, उस प्रकार के नहीं होते बॉस माइंडसेट के लोग। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने मूवीज नहीं देखी सालों साल, जिन्होंने नए कपड़े नहीं बनाए, जो पार्टीज में नहीं गए, जो शादियों में नहीं गए, वो अपने काम में लगे रहे, अपने काम को टाइम दिया, अपने काम में पैसा इन्वेस्ट किया, यानी कि अपने काम पे फोकस किया हमेशा। और लोग उनके बारे में बोलते रहे कि यार क्या काम में लगा रहता है ये इंसान। लेकिन आज वही आशुतोष सर, आज वही लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्होंने अपने ऊपर फोकस किया, अपने काम के ऊपर फोकस किया, अपने अपने काम के अंदर पैसा लगाया, अपने काम पे टाइम लगाया। आज वही लोग ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, और आज वही लोगों को आप देखते हो जो सफल हैं। ये वही लोग होते हैं बॉस माइंडसेट के। साथ ही साथ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमेशा जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। ऐसा नहीं कि यार मेरी जिम्मेदारी नहीं है इस काम की। बॉस माइंडसेट के लोग, कोई भी काम होता है, चाहे वो अपना घर परिवार से रिलेटेड है, चाहे वो अपना ऑफिस से रिलेटेड है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो उस काम की हमेशा जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उनसे उनको सीखने को मिलता है। और जब सीखने को मिलता है तो उनका आगे तक का क्लियर हो जाता है विजन। तो बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर और क्या खासियत होती है कि रेडी टू सेक्रीफाइस, हमेशा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्क हमें नहीं लेना है, रिस्क से बचे रहना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, नहीं। आपने सुना होगा कि एक सफल व्यक्ति बिना सेक्रीफाइस के नहीं बन सकता है, एक एंटरप्रेन्योर बिना सेक्रीफाइस के नहीं बन सकता है। तो बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर यह खासियत होती है कि हमेशा तैयार रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, कभी भी किसी चीज से डरते नहीं है, हमेशा अपने आप को उसके अंदर झोंकने को तैयार रहते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। लॉन्ग टर्म विजन होता है उनका। ये वो नहीं होते कि एक महीने की इनकम हो जाए मेरी, 15 दिन की हो जाए, मेरा ईएमआई निकल जाए। ये बॉस माइंडसेट के लोग वो होते हैं कि मेरा 3 महीने का विजन ये है, 6 महीने का विजन ये है, 3 साल का विजन ये है, 5 साल का मेरा ये विजन है। तो बॉस माइंडसेट के लोग जो होते हैं हमेशा अपने लॉन्ग टर्म विजन पे काम करते हैं, कभी भी शॉर्ट टर्म विजन पे काम नहीं करते। साथ ही साथ डज नॉट क्विट, कभी भी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उस काम को, हमेशा उस कार्य को वो पूरा करते हैं। रमेश जी, यहाँ पर जैसे कि आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपर तरीके से कि बॉस माइंडसेट के जो लोग होते हैं आशुतोष सर, वो कभी भी चुप नहीं बैठते हैं, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते हैं। आपने विवेक बिंद्रा सर से 10 डे में जरूर सुना इस बात को, कि काम करना वो नहीं होता है कि काम को शुरुआत किया जाए, काम करना वो नहीं होता है कि काम को बीच में छोड़ दिया जाए, काम करना वो होता है कि काम को पूरा कंप्लीट किया जाए। तो कुछ इस तरीके के होते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। और साथ ही साथ सबसे जरूरी बात और सबसे खास बात, कि वॉट एवर मेंटर सेज,
दे आर इन, यानी कि उनके बॉस ने, गौरव सर, संगीता मैम जो बोला है वो करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि बॉस के ऊपर डाउट करेंगे, माइंड के अंदर नेगेटिव बात लेकर आ जाएंगे। जैसे आशुतोष सर ने फॉर एग्जांपल बोला, अल्ताफ सर, कि मुझे आज का सेशन लेना है। अब मैं सोचूंगा अरे यार, मुझे तो स्पीकर पे आके बोलना है, मेरे सामने इतनी सारी पब्लिक होगी, आशुतोष सर तो बैठे रहेंगे, बॉस सर ने तो बोल दिया मुझे इस चीज के बारे में। नहीं, बॉस ने अगर बोला है, सीनियर ने अगर बोला है, मेंटोर ने अगर बोला है, कोच ने अगर बोला है, तो सही बोला होगा, क्योंकि वो हमारी प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। कभी भी बॉस के बात पे डाउट नहीं करते। बॉस माइंडसेट के लोग कभी भी अपने सीनियर के ऊपर नेगेटिव नहीं होते कि यार मुझे बोलना पड़ेगा, बॉस क्या है, बॉस तो अपने बैठ के सुनेंगे आराम से। तो इस माइंडसेट के नहीं होते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। क्या आपको एक क्लैरिटी हुई? जल्दी से एक बार हैंड रेस कीजिए। और सबसे जरूरी बात आप सबको बताना चाहूंगा, बॉस माइंडसेट के लोग आप भी हैं, क्योंकि कैमरे पर अवेलेबल हैं, आप ही सब हैं जो फ्रंट पे हैं। जितने लोग फ्रंट पे नहीं है वो बॉस माइंडसेट के अंदर जल्दी से जल्दी आ जाएं। और संगीता मैम, रेशाद जी, शर्मा जी, अब्दुल सर, अभिजीत सर, जितने भी लोग हैं, सभी एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए कि क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। ओके, दैट्स ग्रेट। आगे हैं अब। सो माइंडसेट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ बिग नेटवर्क। एक बॉस माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और एक सही माइंडसेट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। यहां पर सही माइंडसेट कैसे बिल्ड करें, इस चीज को हम समझेंगे और डिटेल्ड के अंदर थोड़ा समझेंगे। अभी तक हमने समझा कि तीन तरीके के माइंडसेट होते हैं: हॉबी माइंडसेट, एम्प्लॉय माइंडसेट और बॉस माइंडसेट। अब आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि आप किस माइंडसेट के अंदर हैं, लेकिन आपको जाना किस माइंडसेट के अंदर है। यानी कि अभी कहाँ है, जाना कहाँ है, कैसे जाएंगे, अब उस चीज को हम यहां पर समझेंगे। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो जल्दी से एक बार हैंड रेस कर दीजिए मुझे, और चैट बॉक्स में जो लिखना चाहते हैं वो चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। अब यहां पर बात आ जाती है कि हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट, कि सही माइंडसेट बिल्ड कैसे किया जाता है, उस चीज को समझेंगे। वन ऐप पे भी जितने लोग हैं तो प्रॉपर आप इस चीज को नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन मैं तो बोलूंगा कि नोट्स कीजिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तभी आप नोट्स बना पाएंगे। तो यहां पर हम समझेंगे, यहाँ पर कि पहला है डिफाइन योर विजन। डिटेल के अंदर हम इसको आगे समझेंगे, अभी पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर डेवलप लीडरशिप स्किल्स, always take initiatives, problem solving skills, practice time management, empower others, embrace responsibilities, continuous learning, communication effectively, और build a strong work ethics। तो अब इन चीजों को हम आगे समझेंगे डिटेल के अंदर। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकते हैं जल्दी से। फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पर कि डिफाइन योर विजन। अपने विजन को डिफाइन कैसे किया जाता है, एक बॉस माइंडसेट का व्यक्ति अपने विजन को डिफाइन कैसे करते हैं, तो उस चीज को यहां पर हम समझेंगे प्रॉपर सारी डिटेल के अंदर। कि प्रॉब्लम जो होती है, डिफाइन जो किया जाता है विजन, वो किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके का हमें अपना माइंडसेट बनाना होता है। तो डिफाइन योर विजन से हमें समझना है कि अपने गोल और अपने विजन को डिफाइन करें। एक बॉस माइंडसेट की शुरुआत एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है कि आपको अपनी लाइफ में जाना कहाँ है, और अपनी लाइफ के अंदर आपको क्या अचीव करना है, क्या हासिल करना है। और बॉस माइंडसेट के जो लोग होते हैं उनका जो विजन होता है, तो वो अपने शॉर्ट टर्म विजन और अपने लॉन्ग टर्म विजन को हमेशा सेट कर कर रखते हैं। उनको पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ में इतने टाइम के अंदर क्या अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, तो वो अपना प्रॉपर गोल सेट करके रखते हैं। अब दूसरे यहाँ पर हमारे आगे चलते हैं, इस चीज को समझते हैं। और सर, क्या स्क्रीन विजिबल है? नो सर, अभी विजिबल नहीं है। ओके। भी आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। इट्स वॉइस इज आ रही है सर आपको आवाज? यस, बिल्कुल आ रही है सर, प्रॉपर, थैंक हाँ यू तो सो मच। विजिबल थी, अभी आ गई है विजिबल, पहले नहीं था। ओके। यहाँ पर जैसे कि हमने समझा डिफाइन योर विजन, कि बॉस माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो हमेशा अपने गोल और विजन को क्लियर सेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी लाइफ को पूरा सेट करके रखते हैं, और अपने शॉर्ट टर्म और अपने लॉन्ग टर्म विजन को हमेशा पूरी तरीके से क्रिएट करके रखते हैं कि उनको अपनी लाइफ के अंदर जाना कहाँ है और क्या अचीव करना है। दूसरा, लीडरशिप स्किल, डेवलप लीडरशिप स्किल। दूसरी खासियत होती है बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर कि अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहेंस करते हैं, लीडरशिप प्रोग्राम्स को वो रेगुलरली अटेंड करते हैं,
लीडरशिप स्किल्स से जुड़ी वो सारी किताबों को पढ़ते हैं, जितनी उनके लिए पॉसिबल है वो सारी चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, उनसे जुड़ी सारी बुक्स को पढ़ते हैं, और अपना जो हमेशा की जो अपनी कम्युनिकेशन होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, और जो अपनी टीम बिल्डिंग स्किल्स होती है, उन पर प्रॉपर ध्यान देते हैं कि वो अपनी टीम को बिल्ड कैसे करेंगे, वो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कैसे बिल्ड करेंगे, ताकि वो एक ग्रेट लीडर के रूप में ग्रेट बॉस माइंडसेट के साथ वो अपनी चीजों को अचीव कर सके, और जो उनके साथ उनकी टीम है उनको भी वो सारी चीजें हासिल करा सकें। ऐसा नहीं सिर्फ मुझे अपने पर ही ध्यान देना है, नहीं, बॉस माइंडसेट के जो लोग होते हैं वो अपनी टीम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, सभी पर वो ध्यान देते हैं, बॉस माइंडसेट के लोग। तीसरा है यहाँ पर ऑलवेज टेक इनिशिएटिव। ऑलवेज टेक इनिशिएटिव, यानी कि बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर जो खासियत होती है, बॉस माइंडसेट के लोग हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढने पे वो विश्वास रखते हैं, प्रोएक्टिव अप्रोच का वो सहारा लेते हैं हमेशा। यानी कि प्रोएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स पे बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि इतनी ही ताकत लगानी है, इतना ही काम करना है, रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, हमेशा जरूरत से ज्यादा करो उस काम को, यानी कि जितना उसके अंदर लगना है उससे बेटर रिजल्ट आपको लेकर आना होता है। बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर ये खासियत होती है, और आगे बढ़ने की हमेशा उनके अंदर इच्छा होती है, जो बॉस माइंडसेट के लोग होते हैं। साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पर, कि एक बॉस माइंडसेट जो होता है, एक बॉस माइंडसेट का व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, हमेशा सिस्टमेटिकली अप्रोच रखता है, स्टेप बाय स्टेप हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसा नहीं कि कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी कभी कोई, नहीं, सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और हमेशा नए नए आइडियाज, नए नए सॉल्यूशंस पे हमेशा विश्वास रखता है, दूसरों की हेल्प करता है, और दूसरों के फीडबैक को अप्रोच लेता है, और उनको इम्प्रूव करता है कि अपने अंदर क्या चीज मुझे रिमूव करनी है और किस चीज को मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक बॉस माइंडसेट के व्यक्ति के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, जो पांचवा पॉइंट है हमारा यहाँ पे संगीता मैम, वो क्या है? वो है हमारा, इरशाद जी, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, हर एक इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे वो इंडिया के, चाहे वो दुनिया के वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है, चाहे वो कोई एक आम इंसान है, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, लेकिन हर सफल व्यक्ति अपने टाइम को मैनेज करके रखता है, इरशाद जी। तो हम भी यहाँ पर समझेंगे कि हर दिन के लिए टू डू लिस्ट बनानी जरूरी होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और इंपॉर्टेंट टास्क को, अपने इंपॉर्टेंट वर्क को ऐड करके रखना जरूरी होता है। एज इन आवर मैट्रिक्स, आपने सुना होगा कि कौन सा काम हमें डेलीगेट करना है, कौन सा डिलीट करना है, कौन सा अर्जेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके का हमें मैट्रिक्स बनाकर अपना इस चीज को, अपने टाइम को मैनेज करना होता है, और उस काम को अपने रैंकिंग की बेस पे हमें डिवाइड करके उस काम को करना होता है, जिस काम से हमें प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी। यानी कि वो काम करना है जिससे प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी, वो नहीं कि जिससे टाइम वेस्ट होगा, कि रील चला लिया हमने या ये कर लिया, वो काम नहीं करते हैं कभी भी बॉस माइंडसेट के लोग। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट टास्क वगैरह सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट के अंदर। एम्पावर सदर, जो हमारा सबसे खास और सबसे जरूरी पॉइंट्स है, कि क्या है यहाँ पर, कि दूसरों को एम्पावर करते हैं बॉस माइंडसेट के लोग, उनकी पोटेंशियल्स को पहचानते हैं, एनकरेज करते हैं उन लोगों को जो अपनी टीम के अंदर है, उनके आइडियाज को सुनते हैं, उनके डिसीजन को सुनते हैं, उनको अचीवमेंट्स देते हैं, और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं उनका। यानी कि अपने पे ध्यान नहीं देते बॉस माइंडसेट के लोग, जो उनके साथ टीम है, जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो उनकी टीम है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, जो उनके मेंबर्स हैं, जो उनके पार्टनर्स हैं, तो वो उन पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनका भी आगे बढ़ना जरूरी है, उनके भी सपने उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर क्या खासियत होती है, कि दूसरों को एम्पावर जरूर करते हैं। साथ ही साथ एमरेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो एक बॉस माइंडसेट का व्यक्ति जो होता है अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है। कभी भी ऐसा नहीं होता बॉस माइंडसेट के लोगों में, कभी भी आपने देखा हो किसी भी सफल व्यक्ति को, कि मुझसे गलती हुई है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत काबिल इंसान हूं तो मुझसे गलती नहीं हुई है, मैं गलती कर ही नहीं सकता, आप कैसे बोल रहे हो मेरे ऊपर कि मैंने गलती की है। बॉस माइंडसेट के लोगों का ये एटीट्यूड होता ही नहीं है। बॉस माइंडसेट के लोगों का क्या एटीट्यूड होता है, कि अगर मैंने गलती की है, और हाँ मैंने गलती की है, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उनसे सीखते हैं, उनके रिजल्ट से सीखते हैं, अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट आया या नेगेटिव रिजल्ट आया, तो उसकी जिम्मेदारी पूरी लेते हैं और बखूबी लेते हैं बॉस माइंडसेट के लोग। तो बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर ये सातवीं बहुत ही खास खूबी होती है। और आठवीं खूबी क्या है यहाँ पर, जो हमें अपने अंदर इंप्रूव करनी है और हमें उस चीज से प्रोग्रेस निकालनी है अपनी,
कि बॉस माइंडसेट के जो लोग होते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग पे विश्वास रखते हैं, अपने अंदर कंटिन्यूअस लर्निंग का माइंडसेट बिल्ड करते हैं, अपनी इंडस्ट्री के हर बदलते हुए ट्रेंड को वो समझते हैं, नई स्किल्स को पहचानते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और अपने पर्सनल डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं नई नई, उन अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बनते हैं। जो बदलता हुआ माहौल है, जो ट्रेंड के साथ चलता हुआ माहौल है, मोहित जी, तंसीन, रजा मैम, तो वो सारे लोग क्या करते हैं बॉस माइंडसेट के, कि उन ट्रेंड को फोकस करते हैं और उन ट्रेंड्स के अंदर अपने लिए जगह बनाते हैं कि मैं किस जगह पर फिक्स हो सकता हूं, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी बेटर रहेगी इसमें से। ऐसा तो नहीं ट्रेंड आया तो ट्रेंड के साथ कोई बात नहीं, हमने उस ट्रेंड को एंजॉय किया और वो ट्रेंड चला गया। और उस ट्रेंड के अंदर अपने आप के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लेकर कैसे आगे बढ़ सकता हूं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ जतिन जी। तो आगे चलते हैं, हम यहाँ पर इस चीज को और समझेंगे डिटेल के अंदर। कम्युनिकेट इफेक्टिवली, कम्युनिकेट इफेक्टिवली से हम यहां पर समझेंगे कि अपने थॉट्स को क्लियर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करते हैं। और हमेशा जो बॉस माइंडसेट के लोग होते हैं एक्टिव लिसनर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अपना ही अपना बोल रहे हैं, सामने वाले की सुनना ही नहीं चाह रहे, सामने वाले को समझ नहीं चाह रहे, मैं ही काबिल हूं बहुत ज्यादा, मैं ही तुम्हें बताऊंगा, मैं ही तुम्हें समझाऊंगा। तो बॉस माइंडसेट के लोगों का ये एटीट्यूड नहीं होता है। बॉस माइंडसेट के लोगों का क्या एटीट्यूड होता है संगीता मैम? बॉस माइंडसेट के लोगों का एटीट्यूड क्या होता है कि वो एक्टिव लिसनर्स होते हैं, दूसरों के दूसरों की बात का हमेशा, उनके फीडबैक्स का वेलकम करते हैं और उनको हमेशा इंप्रूव करते हैं। बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर ये खासियत होती है। और साथ ही साथ बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है बॉस माइंडसेट के लोगों के अंदर, कि स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स बनाने के लिए अपने लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी फिक्स हो जाएंगे, जो उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है उसी काम के अंदर वो अपनी जगह बनाते हैं, उसी अपॉर्चुनिटीज के अंदर वो अपनी जगह बनाते हैं और उस चीज को जगह बनाकर उसके साथ वो फ्लो में आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कमिटेड बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? डिसिप्लिन, डेडिकेटेड और कमिटेड बहुत ज्यादा होते हैं जरूरी। ये बॉस माइंडसेट के लोग, जो जरूरी होता है डिसिप्लिन, और एग्जाम्पल देते हैं अपनी टीम को और इंस्पायर करते हैं अपनी टीम को एग्जाम्पल्स के साथ, अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं। फिर उससे क्या होता है कि उनकी टीम भी हमेशा मोटिवेट रहती है, उनकी टीम के अंदर भी हमेशा कल्चर बिल्ड रहता है, जिसके दम पे वो आगे अपनी सफलता में और ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो ये कुछ 10 पॉइंट हमने यहाँ पर समझे, जो एक राइट माइंडसेट को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आई होप आपने नोट्स बनाए या फिर स्क्रीनशॉट लिए। तो अब हम आगे समझेंगे यहाँ पर कि हमने पूरा डिटेल्ड के अंदर हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट। तो आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि सही माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाता है और एक बॉस माइंडसेट को बनने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। अभी कहाँ है वो चीज हमने समझी, जाना कहाँ है वो चीज हमने समझी, कैसे जाएंगे वो भी हमने समझ लिया। अब मैंने तो यहाँ पर आपके लिए वो सारी चीजें आपको बताई, अब आपकी बारी है अपने अंदर बॉस माइंडसेट को क्लियर तरीके से बिल्ड करने की और बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करने की। तो इसका मैं एंड करना चाहूंगा एक गोल्डन स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि इसके बिना तो हमारा वर्कशॉप ही अधूरा रहता है। विवेक सर ने जो हमें सिखाया है गोल्डन स्टेटमेंट, तो मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखने के पैसे नहीं लगते। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव होकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट रखने के पैसे नहीं लगते। तो ये चीज आपको जरूरी है समझना कि किसी भी तरीके की परिस्थितियां आ जाएं, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने माइंडसेट को क्लियर बनाकर रखना है कि मुझे अपनी जिंदगी के अंदर क्या हासिल करना है और कितने समय में हासिल करना है। दुनिया चाहे कुछ भी करती रहे, लेकिन मैं तो अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ, झंडा गाड़ कर ही लौटूंगा जो मैंने बना लिया, जो मैंने ठान लिया। तो कुछ इस तरीके के होते हैं संगीता मैम, शर्मा जी, योगेंद्र जी, बॉस माइंडसेट के लोग। तो आपको क्लियर हुआ तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स के अंदर लिखकर बताइए कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई, कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के अंदर, किस तरीके से करना है, अभी कहाँ है, जाना कहाँ है। ओके, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। बहुत तेजी से मैसेज आ रहे हैं, इरशाद जी, रमेश जी, ओके, याकूब जी, वेरी गुड, बहुत तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं। वेरी गुड, शिप्रा मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन को समझने के लिए, सीखने के लिए और इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच आशुतोष सर, आपने इनवाइट किया। ओवर टू यू आशुतोष सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ताफ सर, मैं मतलब आपका सेशन बहुत गौर से सुन रहा था, देख भी रहा था। आपने जो इसमें प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी की, कंटेंट की,
तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अल्ताफ सर ना, जैसे कि अभी आपने लास्ट रिटिमिस भी देखा था, तो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे याद आया कि हमारे जो अब्दुल सर सेशन कंडक्ट कर रहे थे उस समय पे, जो हमारे स्पीकर थे लास्ट वहाँ पे सेशन में रेटिमिस में, तो उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे अब्दुल सर एक बात आए थे आपको पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर। तो जस्ट मुझे याद आया कि हाँ, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे भी सर ने काम किया। देखो कंसल्टेंट तो बहुत सारे हैं, है ना हमारे पास, हम आप सब मिलके हैं, लेकिन माइंडसेट के ऊपर ये आता है। और दूसरा आपका मैं क्या कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, पर्सनल ब्रांडिंग। तो इन्होंने जहां पर अपने आप पर काम किया बीइंग एज एन कंसल्टेंट, जहां पे वो कंसल्टेंसी देते हैं, कन्विंस करते हैं, बताते हैं कि आपके लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, किससे प्रॉफिट होगा, किससे बेनिफिट होगा, ये सारी बातें। वहीं पर ये अपने ऊपर काम भी कर रहे थे पर्सनल ब्रांडिंग पर। अब हम लोग अगर वीडियो बनाते तो एक बनाते हैं फिर थक जाते हैं, दूसरा बनाते हैं फिर छोड़ देते हैं, आज होता है कल होगा नहीं होगा, एक हफ्ते तक दो बना दिया फिर पता नहीं अगले हफ्ते बनेगा नहीं बनेगा। तो पहले तो सर अल्ताफ सर, आपका इस सेशन बहुत जबरदस्त था। कभी थैंक भी यू सो मच सर। जो थॉट यहाँ शेयर किए जाते हैं वो अपने पास इनहेंस कीजिए दोस्तों। और सर ने जो 10 पॉइंटर बताए ना, हाउ टू बिल्ड राइट माइंडसेट, इट्स टोटल अमेजिंग। ऐसा नहीं कि ये 10 ही हैं, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम तो होंगे नहीं, ज्यादा ही होंगे, है ना। तो सर ने 10 पॉइंटर पे आज चर्चा की है और सेशन वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी लर्निंग रही। और आपने देखा कि ये कंटेंट को कैसे डिलीवर करते हैं। तो आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप को लेना है, लाइफ में हमें आगे बढ़ना है। तो जब वहां पे सर बता रहे थे तो मैंने सर का वीडियो देखा, उनके बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने भी इनके यूट्यूब को जाके सर्च किया। तो मैंने देखा कि नहीं, कम से कम 75 से ज्यादा, 75 आसपास वीडियो बनाए हैं इन्होंने, अगर मैं नॉर्मल वीडियो की बात करूं, शॉर्ट वगैरह छोड़कर। तो अब मैंने क्या बताया, माइंडसेट अगर देखें कि नहीं यार, मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, है ना, कमेंट सही होगा या नहीं होगा, लाइक आएगा या डिसलाइक आएगा। तो ये सब सोच को नहीं रखना है, अब आपको डिसाइड करना है ऐसी सोच किस माइंडसेट में आती है। तो सर का जो मैंने देखा वहां पर, तो उन्होंने क्या किया, एक ही चीज, लोग क्या कहते हैं बाद में देखा है, मुझे जो आता है वो पहले बता देता हूँ। फिर ये सोचकर उन्होंने अपने, अब देखो इनके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी आज ये आपको सेशन भी डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन देखो एक माइंडसेट, इनके पीछे का बैकग्राउंड भी देख लो आप। ऐसे व्यक्ति का हर चीज आपको टोटली अलग आपको समझ में आएगा, है ना। नाउ ही इज सिटिंग इन ऑफिस लाइक, ऐसा लग रहा है। इनके वीडियोस जो होते हैं, जैसे भी था इन्होंने स्टार्ट किया, तो मैंने कुछ वीडियोस रिव्यू किए तो मुझे आया कि पर्सनल ब्रांडिंग पे भी सर काम कर रहे हैं। और इनका एग्जाम्पल भी आपको एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे दिया गया। और आज ये एक स्पीकर के रूप में आज आपके सामने आकर, देखो किसी के बारे में बताना, दिस इज कॉल्ड स्टोरी, राइट। अब वो स्टोरी वाला पर्सन खुद ही आकर अपने बारे में या आपको कुछ सिखाए तो दैट इज अमेजिंग ना। तो आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं इरशाद सर, संगीता मैडम, डॉक्टर परिजात सर, अभी मैंने करेक्ट नाम लिया है, डॉक्टर एसपी शर्मा जी, है ना। तो इस प्रकार हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और आप सभी का पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की और भी लर्निंग, अल्ताफ सर और भी अन्य स्पीकर, या आपको लगता है आप भी कभी कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन नॉमिनेट योर सेल्फ सो दैट वी कैन हेल्प, आपको हेल्प करें कि आप अपने किसी नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे आएं और आप भी कुछ जो जानते हैं वो हमें या हमारे ऑडियंस को सिखा पाएं। लेकिन उसके लिए क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है क्राइटेरिया, कि हाँ मेरे को बोलना है, मेरे पास कंटेंट है, ठीक है, बनाने के लिए थोड़ी हेल्प कर देंगे अच्छे से, तो आप ये नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे अपना यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, अपने आप को और शार्प कर सकते हैं। और इस प्रकार की लर्निंग जो आपके पास आती है दूसरों को सिखा भी सकते हैं, इसमें आपका भी फायदा है कि आप हैबिचुअल हो रहे हैं, आप एक स्पीकर मोड में जा रहे हैं, और तो और दूसरे जो सुन रहे हैं वो आपकी लर्निंग को सुन भी रहे हैं। तो देखिए कंसल्टिंग के अलावा ये आपको आज सिखाने भी आ गए, आगे इनके पिटारे में और क्या क्या लर्निंग होगी अपकमिंग सेशंस में ये हमको बताएंगे। और कभी इनको लगेगा तो ये शेयर करेंगे, फिर मौका मिलेगा इनसे कुछ सीखने के लिए। और इस प्रकार से अन्य और भी लर्निंग के लिए शनिवार का जो ये दिन है 11 से लेके आपके पास जो शुरू होता है, तो इस प्रकार की लर्निंग की जाएगी और आपको शनिवार के हर दिन को शानदार बनाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ आपको पता है आज के इस सेशन में कोई भी टेस्ट नहीं है। कुछ लोग ने लिखा है सर टेस्ट है क्या, तो टेस्ट नहीं है, इसको हमें जीवन में उतारना है। जो आपको माइंडसेट के बारे में बताया, अगर आप ये करोगे तो होगा। अब जैसे इनके बारे में मैंने बताया ही था, एक वीडियो से नहीं रुके, 75 वीडियो तक गए, अभी और आगे जाएंगे। सर कुछ कह रहे थे आप। यस सर, मैं ये कह रहा था कि टेस्ट है सर, बिल्कुल। अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल है सर। कैसे होगा सर। वो इस तरह से होगा कि जो सिखाया गया है उसको इम्प्रूव अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना, ये टास्क है आज की। ओके चलिए, ये तो हो गया टास्क। टेस्ट क्या होगा, आपने आज क्या सीखा, अपना वीडियो बनाकर अल्ताफ सर के से क्या सीखा, आज आज के स्पीकर से आपने क्या सीखा, टॉपिक जानते हो आप, और आपने कुछ स्क्रीनशॉट लिए, कुछ माइंड में भी होगा, तो आपको जितना भी आता है, और साथ में एक फीडबैक।
आप जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो के माध्यम से, आप अपने ग्रुप में या आप अपने आरटीएस से जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट हम शेयर कर पाए किन से, अल्ताफ सर से, कि अल्ताफ सर आपके लिए ये व्यू पॉइंट है, आपसे देखिए लर्निंग आई, और टेस्ट हो जाएगा आपका इससे। टेस्ट और टास्क दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, राइट। टास्क सर ने दे दिया है और टेस्ट के लिए हमने आपको बता दिया। सो बिना कोई देरी किए, टुडे इज सैटरडे, बहुत से लोग कह रहे हैं सर सैटरडे, आपने इतना कीमती समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पता ही है कि इस प्रकार की और भी लर्निंग आगे भी आपको लाते रहेंगे, हमारे साथ और भी स्पीकर्स मतलब ट्रेनर्स भी जुड़े हैं यहाँ पर। तो जितने भी कंसल्टेंट हमारे जूम पर हैं, या जितने भी पार्टिसिपेंट जूम पे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट वन ऐप पे हैं, आप सभी का वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फिर से एक बार अल्ताफ सर हमारे सबकी ओर से आप सभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ ऑडियंस को मैं म्यूट करता हूं, दे वांट टू से समथिंग टू यू अबाउट योर सेशन। क्लैपिंग तो बनती है सर, अनम्यूट कर दिया सभी को। ग्रेट सेशन। Fantastic, fantastic, गौरव super. सर थैंक यू। ग्रेट सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर वेरी सुपर, परिजात थैंक यू। सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद। हाँ सर, इट वाज फैंटास्टिक। मेरा एक था कि जो बहुत सारे माइंडसेट है, तो मैंने आपको यस, लिख के दिया कि गॉट योर पॉइंट। एवरी मोमेंट वी हैव टू बी प्रोग्रेस। तो यस, इसीलिए वीकली टारगेट बनाते हैं, वीकली गोल बनाते हैं, जैसा कि खान सर ने बताया था। यू मेड योर शॉर्ट शॉर्ट गोल्स सो दैट यू कैन अचीव एंड यू कैन इम्प्रूव। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। देखिए इसी प्रकार से हर जगह ना कुछ लर्निंग मिलती है। अब यहाँ पर देखिए सर ने यहाँ पर शेयर किया, फिर हमारे एसपी सर भी हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं हमारे यहाँ वैद्यनाथ सर भी ज्वाइन है, अपने ऑफिस मतलब ड्यूटी टाइम में भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप इस प्रकार से अपनी अपनी छोटी छोटी लर्निंग कैप्सूल के रूप में लेते रहिए और इसका इम्प्लीमेंटेशन लाइफ में करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपकमिंग नेक्स्ट सैटरडे में। उसी दिन मैं आपसे मुलाकात फिर से करूंगा एक नए स्पीकर के साथ में और नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर